Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So today's video is about how to write high scoring answer in exam. So आज का वीडियो एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन लिख के हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसके बारे में है। तो आज के वीडियो के बारे में मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी जिस मेथड से आप एग्ज़ाम में अपना जो आंसर है वो लिख सकते हैं, जिनका भी जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है एग्ज़ाम का उन स्टूडेंट्स के लिए है ये वाला जो वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताऊंगी। जो फर्स्ट वाला मेथड होगा वो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जो सारे लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गुजराती जिसका सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो फर्स्ट मेथड है वो। उसके बाद जो सेकंड मेथड होगा वो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स इंग्लिश, गुजराती, हिंदी इन स्टूडेंट्स के लिए तो होगा ही, बट उसके अलावा जो आर्ट्स फैकल्टी में बाकी जो सब्जेक्ट आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री एंड ऑल, उन सब के लिए भी वो सेकंड वाला जो मेथड होगा वो एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स बिगिन। एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है डिस्कस वेरियस थीम्स इन एज यू लाइक इट। तो यहाँ पे आपको एज यू लाइक इट्स के थीम्स पूछे गए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत किस पॉइंट से होनी चाहिए? तो किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। आपको फर्स्ट पॉइंट कौन सा रखना है? इंट्रोडक्शन। और हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन 1 हो या 2 हो, उसके दो ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन 1 करके ए और बी ऐसे दो ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन ए लिखना होता है या फिर क्वेश्चन बी लिखना होता है। तो आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे बी में ए मेंशन कर दीजिए। क्वेश्चन बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप बी मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट देना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पॉइंट दे के उसके बाद क्या करना है? तो ये यहाँ पे आपको डेफिनेशन देनी है। ये जो प्ले रोमांटिक प्ले है, रोमांटिक कॉमेडी है, तो आप यहाँ पे रोमांटिक कॉमेडी की डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। उसको डेफिनेशन किस तरह से लिखनी है आपको? ये दोनों साइड आपको स्पेस छोड़ देना हो और बीच में लिखना है, तो इस तरह से कुछ दिखाई देगी। और ये डेफिनेशन आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखेगी। एग्जैक्टली आपको इस तरह से लिखनी है। उसके बाद आप डेफिनेशन लिख के उसको इस तरह से कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। और जहाँ जहाँ पे इस तरह के वर्ड्स आते हैं उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था। उसके बाद आपने उसका डेफिनेशन दिया, इस प्ले का जो भी जॉनरा है उसका डेफिनेशन दिया, आपने उसको एक्सप्लेन किया। आप इतना भी लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। तो आपको डेफिनेशन देने के बाद किसका इंट्रोडक्शन लिखना है? यहाँ पे आपको वापस से इंट्रोडक्शन ऐसा पॉइंट नहीं देना है, पर आपको अबाउट ऑथर करके यहाँ पे हाईलाइट करना है उसको कि आप अब ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब ऑथर के बारे में आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक कोटेशन डालना है। तो आप यहाँ पे कोटेशन किसका डालेंगे? तो जो भी ऑथर है इस जो भी आप वर्क के बारे में लिखने जा रहे हैं, जो ये क्वेश्चन, तो उसका जो भी ऑथर हो उसका आपको कोटेशन यहाँ पे लिख देना है। कोटेशन ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद नीचे जिसने भी ये कोटेशन दिया है उसका नेम इधर होना चाहिए। तो इस तरह आप इंट्रोडक्शन में मेजर वैसे तो ये लाइन नहीं छोड़नी चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। और ऑथर का कोटेशन देके आप ऑथर के बारे में बेसिक जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ऑथर का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे
दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। ऑथर के इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखेंगे, तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट द ऑथर, उसके बारे में जो ऑथर के इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सारे जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है आपको जितने भी आप याद रख सकते हैं उन सारे वर्क्स आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑथर के इंट्रोडक्शन देने के बाद आता है जो भी प्ले है, जो भी नॉवल है जिसके बारे में आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, पोएम है, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो लिखना होता है आपको। यानी कि आपको प्ले के बारे में लिखना होता है, अबाउट प्ले, अबाउट नॉवल, अबाउट पोएम, जो भी हो। तो यहाँ पे आप ऐसा पॉइंट देंगे, अबाउट प्ले एज यू लाइक इट, उसके बारे में उसका टाइटल, उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन रहती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप ये सारी मेंशन, हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये है जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्ले। तो ये क्वेश्चन नोटबुक में लिखा हो, इसलिए आपको इस तरह से स्टार्स दिखाई दे रहे होंगे जो भी पॉइंट दिया है उससे पहले। तो जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तब आप इस तरह का एरो बना सकते हैं, तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो यहाँ तक आपने जो लिखा है वो आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा है। तो यहाँ पे आपने जो भी इंट्रोडक्शन लिखा है अभी तक, वो एज यू लाइक इट के सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। मीन्स कि एग्ज़ाम में आपको एज यू लाइक इट किसी भी तरह से पूछा जाए, उसके थीम्स पूछे जाए, उसका कैरेक्टर स्केच या फिर उसका जॉनरा एज रोमांटिक कॉमेडी पूछा जाए, तो आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है अभी तक, वो इंट्रोडक्शन सारे क्वेश्चन में एज यू लाइक इट के सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा और एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो भी एग्ज़ाम में जिस तरह से आपको एज यू लाइक इट पूछा गया है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से आपको इस तरह उसका पॉइंट देना है। उसके बाद उसके थीम्स पूछे गए तो थीम्स, कैरेक्टर स्केच या फिर उसका जॉनर, तो उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से सारे थीम आप एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट थीम ऑफ लव, तो थीम ऑफ लव, उसके बाद आप थीम ऑफ लव ऐसा पॉइंट देंगे। उसके बाद आप एक कोटेशन लिखेंगे। इस तरह से आपको बीच में ही कोटेशन लिखना है, पेज के बीच में ही, और कोटेशन जिसने भी ये बोला है उस कैरेक्टर का नेम लिखना है। उसके बाद थीम ऑफ लव को आपको एक्सप्लेन करना है इस तरह से, और जितना भी लेंथ में आप लिखेंगे एग्ज़ाम में उतना अच्छा रहेगा। सारे थीम्स को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। उसका जो भी थीम हो उसका आपको पॉइंट देना है, उसके बाद कोटेशन लिखना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है थीम को इस तरह से। कोटेशंस लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि आप कोटेशन लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है अलग ही दिखाई देगा। जो थीम्स लिखने के बाद मीन्स कि आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद जो भी जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया वो आपने एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो पॉइंट आता है, मीन्स लास्ट जो पॉइंट आता है वो होता है कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन है, ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना होता है, ये मस्ट होता है। जब तक आप लास्ट में ये वाला पॉइंट नहीं देते तब तक आपका जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो आपको कंक्लूजन देना है और आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। और जब आपके पास टाइम कम हो तो आप बीच में से क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं और कुछ पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं और सीधा आप लास्ट वाले पॉइंट पे आ सकते हैं, कंक्लूजन पे। और इस तरह से लास्ट वाला पॉइंट कंक्लूजन दे के आपको अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, पूरा करना होता है। तो कंक्लूजन ऐसा पॉइंट देके उसके बाद आपको वापस ऐसा कोटेशन देना है और वापस से आपको जो आपका ओवरऑल क्वेश्चन है उसको समराइज़ करना है और उसको आपको यहाँ पे उसको पूरा करना है, क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। तो इस तरह से रहेगा आपका एंटायर क्वेश्चन। तो ये जो मेथड मैंने बताया जो इंट्रोडक्शन लिखने का, तो ये मेथड
आप जब आपको कोई भी लिटरेरी वर्क पूछा जाए, यानी कि कोई पोएम पूछा जाए, कोई नॉवल है, कोई ड्रामा है, तब आप इस तरह का मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, एंटायर क्वेश्चन लिख सकते हैं। पर जब आपको कोई भी थ्योरी पूछा जाए, या फिर कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए, या फिर कोई मूवमेंट पूछा जाए, कोई एज पूछा जाए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है, तब आपको जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। तो उसमें आप किस तरह से चेंजेस करेंगे वो देखते हैं। जब एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एज, या फिर कोई लिटरेरी थ्योरी, या फिर कोई मूवमेंट, या फिर कोई कॉन्सेप्ट, तब आपको जो इंट्रोडक्शन में है थोड़े से चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि आप उसमें उस तरह का इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते जो आप प्ले के बारे में लिखते हैं, उसका पब्लिश डेट, उसका सेटिंग, उसका ऑथर। तो इस तरह का इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आप किस तरह का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऐसा पॉइंट जो कि मस्ट होता है क्वेश्चन की शुरुआत में, क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, तो इंट्रोडक्शन ऐसा पॉइंट दे के आपको कोटेशन लिखना है। जो भी एज है, जो भी थ्योरी है, उससे रिलेटेड आपको एक कोटेशन लिखना है। कोटेशन लिखने के बाद आपको जो भी वो एज है उसका जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड के बारे में लिखना है। यहाँ पे आप पॉइंट दे सकते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ द एज, तो उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना। उसके बैकग्राउंड के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद आप उस क्वेश्चन को, जैसा हमने बताया कि जो भी मेन क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस भी तरह से पूछा गया है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप वापस से इस तरह से पॉइंट दे के उसके बारे में, उसके बाद कोटेशन लिखना है, वापस से उसको एक्सप्लेन करना है। इस तरह से आपका मेथड है वो आगे से तो सेम ही रहेगा। मेथड है लिटरेरी वर्क्स के बारे में जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके अलावा ये वाला जो मेथड है लिखने का आंसर, वो सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। मीन्स कि जो भी लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए तो एप्लीकेबल है, उसके बाद जो हिस्ट्री वाले हैं, अदर सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये सेम मेथड है वो एप्लीकेबल है। जिनका फॉर एग्जांपल हिस्ट्री सब्जेक्ट है, वो भी इस तरह से लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन का एक पॉइंट दे के उसके बाद कोटेशन लिखना है, उसके बाद उसके जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको उसको पॉइंट दे के, कोटेशन लिख के उस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर लिखने के मैंने दोनों ही मेथड आपको एक्सप्लेन किए, बताए हैं। तो आपका जहाँ पे जो भी मेथड एप्लीकेबल है, आप उस मेथड से आप एग्ज़ाम में आंसर लिख सकते हो। अच्छे जो मार्क्स से आप स्कोर कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, कि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तब आप सीधा गाइड बुक से, एग्ज़ाम के वक्त गाइड बुक से सीधा प्रिपरेशन मत कीजिए। आप आप अपना क्वेश्चन है वो खुद से प्रिपेयर कीजिए, और नोटबुक में जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला जो क्वेश्चन है वो गाइड बुक से ही पूरा प्रिपेयर करें। आप बहुत सारे सोर्सेज से, इंटरनेट से, गूगल से, आप बहुत सारे सोर्सेज से मटेरियल कलेक्ट करके अपना एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो आपने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किया है बहुत सारे सोर्सेज से मटेरियल कलेक्ट करके, अपना जो खुद का आंसर प्रिपेयर किया है इसी मेथड से, तो वही आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है और उसी से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। लास्ट टाइम में आपको गाइड बुक से पढ़ना अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पे भी जो वीडियो में आंसर दिखाया गया है वो भी बहुत सारे सोर्सेज से मटेरियल कलेक्ट करके फिर प्रिपेयर किया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गाइड बुक्स पे ही डिपेंड रहे। सो इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।